भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय की ओर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी ने बताया है कि इस मानव धर्म में समय का बहुत बड़ा महत्व है और समय की महानता बाबा जुमदेव जी ने किस प्रकार से समझाया है। आज इसी समय की महानता को हम थोड़ा विस्तारित देखते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम दैवी शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति को बाबा जुमदेव जी ने पूरे ब्रह्मांड में एक आँख के रूप में देखा, एक आँख में पूरा ब्रह्मांड देखा और ये अपार दैवी शक्ति। और इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवत मर्जी चलेगी, बोले मानव मर्जी नहीं चलेगी। और जिसने न तो कोई आज तक इस शक्ति को जीता है और न कोई इसके गति को कोई बदल पाया है, यह अपार चैतन्य में शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है और वो शक्ति समय के हिसाब से चलती है और इसलिए वो शक्ति का नाम हम समय भी बोल सकते हैं। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि इस मार्ग में समय का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी से कहा था कि मैं समय पर आता हूँ और समय पर जाता हूँ। यही कारण था कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी अपना हर कार्य ठीक समय पर ही करते थे, समय को बहुत महत्व देते थे और इसी समय को भगवान की मर्जी का दूसरा नाम मानते थे। और हम जब किसी को शब्द देते थे वो भगवान को दिया हुआ शब्द बाबा जुमदेव जी समझते थे। तो आज हम इसी समय के महाविज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को भी शांति से जी सके और अशांति को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। तो वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं। जो कली खिलनी है कल सुबह वो आज रात को खिली नहीं। क्यों परेशान होता है ये सेवक, तू अपनी छोटी सी सोच पर यहाँ जो कुछ भी होता है वो वक्त के फैसले से जुदा नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कबीर जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता, समय पर सब होता है। हम इंसानों को सबसे बड़ी चिंता होती है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, आज ही हो जाए, इसी समय हो जाए। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम आज बीज बोते हैं और कल ही फल काटने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ तुरंत हो जाए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए। लेकिन प्रकृति का अपना एक नियम है, अपना एक गणित है। इसलिए कबीर जी बड़ी सुंदर बात करते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय, है ना। तो कबीरदास जी यही बात समझा रहे हैं कि मन में धीरज रखो, सब कुछ अपने समय पर ही होगा। एक माली चाहे एक दिन में ही एक पेड़ को 100 घड़े पानी डाल दे, है ना, लेकिन उस पेड़ पर फल तभी आएंगे जब उसकी सही ऋतु यानी उसका सही सीजन आएगा, उसे समय पर ही फल लगेंगे। आइए हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनते। एक राजा थे और वो राजा अपने बगीचे में बहुत सारे पेड़ उन्होंने लगवाए थे, बहुत ही कीमती और दुर्लभ पौधे। राजा बहुत उत्सुक था कि कब उसको फल खिलेंगे। उसने अपने मुख्य माली से कहा, मुझे ये फूल अगले 1 हफ्ते में चाहिए, चाहे जितने भी संसाधन का आपको उपयोग करना है वो उपयोग कर लो, जितना पानी खाद डालना है वो डाल दीजिए, लेकिन मुझे 1 हफ्ते में फल चाहिए। माली ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। मैं इस पर रात दिन कितना भी मेहनत करूँ, लेकिन इसके खिलने का जो समय है वो प्रकृति तय करेगी, आप नहीं करेंगे, है ना। मेरी आपकी जिससे इसको फल नहीं आएंगे, ठीक इसी तरह हमारे जीवन के निर्णय, हमारी सफलताएं भी एक निश्चित समय मांगती है। हर चीज़ का अपना समय होता है ना। हर चीज़ का अपना समय होता है, हर बीज का अपना समय होता है, हर बीज निकलने का समय होता है। कोई बीज 20 दिन में निकलता है, 3 दिन में, कोई 45 दिन में। इस प्रकार से फल भी अलग अलग पेड़ को अलग अलग समय पे आते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए हमारा जो जन्म हुआ है ना, ये जन्म समय पर हुआ है और इसलिए समय पर ही मृत्यु होगा, समय पर ही सफलता मिलेगी, समय पर असफलता भी मिलेगी, समय पर सब होता है। इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में हमारी एंट्री यानी हमारा जन्म यह हमारे हाथ में नहीं था, वो एक निश्चित समय पर हुआ। इस संसार में हमारी जो एग्जिट यानी हमारा जो मृत्यु है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वह भी अपने
तय समय पर ही होगा। जब जीवन के दो सबसे बड़े पड़ाव हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो जो जन्म और मृत्यु के बीच की जो जिंदगी है, जो जीवन है, चाहे वो सफलता है या असफलता है ना, वो हमारा अहंकारी है। कई बार हम तड़पते उस सफलता के लिए, है ना। कई बार हम असफलता के कारण दुखी हो जाते हैं, लेकिन समझिए जो जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो उस बीच का जो जीवन है वो हम हमारे मनमर्जी से कैसे जी सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान की मर्जी चलेगी, मानव मर्जी नहीं चलेगी। यही बात कृष्ण भगवान गीता में समझा रहे हैं कि काल यानी समय ये सब कुछ रचता है और काल ही सब कुछ समाप्त करता है। सफलता और असफलता जीवन के मौसम है। जैसे गर्मी के बाद ढलती हुई शाम और फिर ठंड का आना तय है, वैसे ही असफलता के बाद समय बदलने पर सफलता का आना। असफलता के बाद जैसे ही समय बदलता है और उस बदलते समय पर सफलता आना भी बिल्कुल सुनिश्चित है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, ये रात जितनी घनी होगी सवेरा उतना ही करीब होगा, है ना। सवेरा उतना ही करीब होगा। भले आज तूफान उठ उठ कर आए, बला पर चढ़िए आ रहे हो बलाए। हे बहादुर वीर, तू इन सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। गम की अंधेरी रात में तू दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर। बाबा हनुमान जी का सेवक है, तू धमधमाता चल। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस समय को समझना बहुत जरूरी है। पूरी प्रकृति समय से चलती है ना। सूरज, सब पूरा ब्रह्मांड बहुत ही सुंदरता से समय पे चलता है। कुछ भी समय के पहले नहीं होता। जरा खिड़की से बाहर आप झांक कर देखिए पूरी विशाल प्रकृति को, है ना। क्या कभी सूर्य ने अपनी मर्जी से रात के 12 बजे उगने की जिद की है? क्या कभी नदियों ने बिना मौसम के बाढ़ लाने का प्रयास किया है? क्या कभी पतझड़ के बिना वसंत आया है? नहीं। पूरी प्रकृति एक अदृश्य, गहरे और बेहद अनुशासित समय चक्र से बंधी हुई है। चांद अपनी चांदनी वक्त पर ही बिखेरता है। सूरज नया सवेरा अपने वक्त पर ही लाता है। खिलते हैं फूल बागों में अपनी ही धुन में हमेशा। ये ब्रह्मांड का हर कण बस वक्त का हुक्म बजाता है। जब इतनी विशाल प्रकृति समय के अनुशासन में है, तो हम कौन से खेत के मूली है? तो हम इंसान खुद को प्रकृति के अलग मानकर क्यों हर काम में उतावलापन दिखाते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस महाविज्ञान को जानने के बाद जीवन जीने का जो सुंदर रास्ता, जो सुंदर अवस्था पैदा होती है, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ऐसा जो जानता है ना, कि ये सारा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति समय से चलती है, ऐसा जो जानता है वह सदा संतुष्ट है। सब अपने से हो रहा है, सब अपने से हो रहा है और सब अपने समय पर हो रहा है। संतोष का मतलब आलस्य या कर्म न करना नहीं है। संतोष का अर्थ है मैंने अपना 100% कर्म कर दिया है। जैसे माली अपना काम करता है, पेड़ों को पानी डालता है और समय पे ऊपर छोड़ देता है। एक किसान देखो आपने, वो बराबर धूप काले में भी खेती की शुरुआत करेगा, है ना। खेती की शुरुआत, जमीन तैयार करेगा, जमीन की मशागत करेगा, बीज डालेगा, समय पर छोड़ देगा। जैसे ही समय आएगा सारी प्रकृति काम करना चालू कर देती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो संतोष का मतलब ये नहीं कि आलस्य या कर्म न करना। संतोष का अर्थ है कि हमने हमारा काम 100% पूरे एकाग्रता के साथ करना है। अब जो परिणाम की चिंता है वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब समय और उस परमात्मा पर हमें छोड़ देना है। इसे तत्वज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? स्वीकार का भाव। स्वीकार का भाव कहते हैं। ये स्वीकार भाव हमें हमारे जीवन में इसका पालन करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम हमेशा इतने खुश और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, है ना। कैसे रह सकते हैं, ऐसा सवाल एक संत फकीर से किसी ने पूछा। क्या पूछा? कि आप हमेशा इतने खुश और संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? सवाल एक संत फकीर को, एक सूफी फकीर को एक वक्ता पूछता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं देखी? फकीर ने मुस्कुराकर लाजवाब उत्तर दिया। उसने कहा, परेशानी तो आती है, लेकिन मैंने एक राज की बात जान ली है। मैं वही चाहने लगा हूँ जो परमात्मा मेरे लिए सही समय पर करता है। जब मेरी मर्जी और उसकी मर्जी एक हो गई,
तब फिर असंतोष की कोई जगह ही नहीं बनती। और यही वो दूसरा तत्व है मर्याजे भगवत नाम पर। भगवान तेरी मर्जी है ना, ते जिस हाल में रख दे वो हाल अच्छा है, जिस परिस्थिति में रख दे वो परिस्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार से मेरी मर्जी और भगवान की मर्जी एक हो जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अब आइए हम उस बीमारी की बात करते हैं जो आज के आधुनिक इंसान के मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बाबा जुमदेव जी ने अशांति का सबसे बड़ा कारण बताया है। वो कारण क्या बताया है? जब हम समय से पहले कुछ मांगने लग जाते हैं, कहते कि जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, अभी मेरा मकान बन जाए, भगवान मैं तेरे कार्य तो रोज करता हूँ, मैं तो तेरी विनंती रोज करता हूँ, मैं तो रोज प्रोग्राम में जाता हूँ, फिर मेरे ऊपर ही दुख क्यों, है ना। और इस प्रकार से हमारे जीवन में अशांति पैदा हम खुद करते हैं, इसी जल्दबाजी में करते हैं। बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी, है ना, जल्दी अमीर बन जाओ। यही वो वाक्य जो हमारे ध्यान को, हमारे एक लक्ष्य चित्त भगवान को, हमारी शांति को और हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। आज के युग का जो इंस्टेंट वाला जो स्वभाव हो गया सभी का, जो आज की नई पीढ़ी उनको सबको इंस्टेंट चाहिए। ये तुरंत का युग कहा जाता है, इसी कारण इस युग को तुरंत का युग कहते हैं। हमें तुरंत खाना चाहिए, हमें तुरंत पैसा चाहिए, आज ही चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। इसी जल्दी की होड़ में हम जीवन के वास्तविक आनंद को खो देते हैं और डिप्रेशन, तनाव तथा अशांति के गड्ढे में गिर जाते हैं। काहे होत अधीर तू, काहे होत उदास, समय पाए तरुवर फले, कत धरत उतावास। हे मनुष्य, तू इतना अधीर और उदास क्यों होता है? समय आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं, फिर तू व्यर्थ में इतनी उतावली और जल्दबाजी क्यों कर रहा है? जब हम ईश्वर से, भगवान से कहते हैं जल्दी करो, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे होते हैं कि जो वो कर रहा है वो सही समय पर नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये संदेह, अविश्वास ही हमें भगवान से दूर करता है। और बाबा कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को आकार में पाने के लिए, भगवान के गुण देखने के लिए तत्व चाहिए और अटूट विश्वास चाहिए, है ना। तत्व चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए, त्याग चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है। समय बड़ी अद्भुत चीज़ है। इस समय के महाविज्ञान को समझे बिना जीवन में संतोष और शांति की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। तो भगवान सर्वे सर्वा है, इस सत्य को हमें समझना है। तो समय के साथ हमें बहना है और इसलिए एक ही चीज़ हमारे हाथ में है, समय के साथ बहना। तो बाबा जुमदेव जी ने इस महान संदेश को हमें जो बताया है, समय के महत्व को, इस समय के महत्व को समझना है, अपने दिल में उतारना है, समय का सम्मान करना है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना है। जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप पूरा खो जाओ, डूब जाओ, है ना। इसे बोलते हैं समय के साथ बहना। आप भोजन कर रहे हो, भोजन के साथ पूरा हो जाओ। आप नींद ले रहे हो, नींद के साथ पूरा हो जाओ। आप खेती कर रहे हो, खेती के साथ पूरा हो जाओ। कोई भी कर्म करते हो, जैसे बाबा अपना लुगड़ा बुनते थे, पूरा लुगड़े के साथ एक रूप हो जाते थे, जैसे भगवान के साथ होते थे। इसी कारण बाबा जुमदेव जी का बनाया हुआ लुगड़ा बेचने वाले उसको ऊपर रखते थे। जब आप बैठक में बात करते हो, कहीं पे भी आपके मैं को खत्म कर दीजिए और उस परमात्मा में डूब जाइए, खो जाइए। इसी को वर्तमान समय कहते हैं, इसी को वर्तमान समय कहते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की जल्दबाजी। बाबा हनुमान जी ने जो समय की पाबंदी बाबा जुमदेव जी को सिखाई, वह असल में हमें अनुशासित और धैर्यवान बनाने का मार्ग है, देववादी सेवक बनाने का मार्ग है। जब आप समय के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसके प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हो, तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब जीवन उत्सव बनेगा तो मृत्यु भी उत्सव बनेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उतावलेपन से कभी मंजिल नहीं मिलती, सब्र की छाँव में सफलता की कली खिलती है। वक्त के फैसलों पर भरोसा रखना सीख ले सेवक, भगवान की हर रजा में एक अनमोल दुआ मिलती है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस परम पावन तत्व ज्ञान को पूरा अपना जीवन इसी से बनाया है, इसी को अपने जीवन का आधार बनाया है और वही मार्ग बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। जल्दबाजी की अशांति को छोड़िए ना, जल्दबाजी की जो अशांति है,
इसको हमें छोड़ना है और समय के सुंदर महाचक्र को स्वीकार कर उस परम सत्य को, परम संतोष को हमें हमारे जीवन में प्राप्त करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, समय का ये जो तत्व ज्ञान है, अध्यात्म है, अगर आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, गहराई में अगर गया है, तो ये जो वीडियो है इसे अपने संबंधित लोगों को, सेवकों को शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारे नई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आ सके। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे वीडियो पूरे परिवार के साथ सुनते। करीबन 1000 वीडियो अभी तक हमारे बने हैं। ये सब बाबा की कृपा और ये बाबा के शब्द और आप सबका प्रेम, जो आप हमारे साथ में इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के इस मिशन में हमारे साथ में खड़े हो, आप तमाम हमारे सेवक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपने पूरा सुना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, समय पर सब होता है ना, समय पर सब होता है। या तो आप लिखिए जो बाबा हनुमान जी बाबा को कहते हैं, मैं समय पर आता हूँ और समय पर जाता हूँ। कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। तो आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में हृदय प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।